ओम नमः सिद्धेभ्यः। किसी ने प्रश्न किया, मुनिश्री सूतक पातक क्या चीज़ है, ये क्या व्यवस्था है। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि और भव शुद्धि, ये शुद्धियाँ हैं। और उन शुद्धियों की में ही पिंड शुद्धि भी है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो है, जब व्यक्ति जो है गृहस्थ में रह रहे, संसार में हम लोग और संसार में रहते हैं और सामान्य व्यक्ति हैं, तो उनके सूतक पातक आदि लगता है। जो 63 सलाह का महापुरुष हैं या 169 महापुरुष हैं, उनके सूतक पातक का विधान नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो सामान्य हम लोग ग्रस्त आदि हैं, उनके सूतक पातक लगता। सूतक मीन्स जन्म होने पर क्या था, जन्म किसी घर में, परिवार में, कुटुंब में जन्म होने पर सूतक जो है अशुद्धि हो जाती है, ठीक है ना। और पातक जब हमारे परिवार में, कुटुंब में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, प्राणांत हो जाता है, तो उसकी जो है वह पातक होता है, ठीक है ना। तो जन्म की जो अशुद्धि को सूतक और मरण की जो है अशुद्धि को पातक कहते हैं। अब बोले सूतक पातक में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कहा जाता है कि जो सूतक पातक में देव सास गुरु का पूजन, प्रक्षालन, स्वाध्याय, जिनवाणी आदि को नहीं छूना चाहिए। गुरुओं को आहार दान आदि जो है नहीं देना चाहिए। चरण स्पर्श आदि जो है नहीं करना चाहिए। अथवा मंदिर के किसी भी सामान को, चाहे वो बर्तन हो, चाहे जो चटाई आदि जो भी चीज़ें हैं, कि आसन आदि हैं, उपकरण आदि जो उनको किसी प्रकार को उनको नहीं छूना चाहिए। और यहाँ तक कि जो है, जो सूतक पातक आदि में व्यवस्था तो ये है, मैंने कल एक ने बताया था, अब उसमें अयोध्या नगर में कि जो हमारे यहाँ मान स्तंभ बनते हैं, उसका रीज़न ही यही था कि जिनके सूतक पातक हों तो दूर से ही क्या है, दर्शन करिए। मंदिर की सीमा में प्रवेश भी नहीं करना। मुख्य रूप से जो है मंदिर की वेदी में या मंदिर की जो मंदिर के अंदर का जो प्रांगण है, उसमें नहीं करना चाहिए। गरबाल आदि जो भी है, गेट के बाहर, क्या जो मेन गेट है वास्तविकता में, उस मेन गेट के बाहर। इसलिए क्या होता है, पहले जो है मंदिर बनते थे, तो मंदिर के जो गेट, जो जिसमें मंदिर का प्रांगण, उसके बाहर एक जो है चबूतरा या जो आंगन टाइप बनता था, तो व्यक्ति वहाँ जो है क्या करते हैं, वहाँ बैठ करके वह पूजा पाठ आदि या दर्शन आदि करते हैं। अथवा मान स्तंभ आदि हैं तो दूर से भी, क्या मान स्तंभ जैसे आपका कोई किसी का मतलब जो है, ये सामने मान लो मंदिर है और यहाँ हमारा घर है, तो वहाँ से भी हम जो अपने मान छत, अभी कोरोना में क्या किया था आपने, जब कोरोना में मंदिर हो गए थे, तो जहाँ मंदिर में मान स्तंभ थे या जहाँ शिखर में मंदिर भगवान थे, उन लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या आराम से अपने घर की जो है गल की जो है छज्जे पे, छत पे आदि पे, कमरे की खिड़की खोली और वहीं इस पर बैठे बैठे भगवान की पूजा अर्चना, पाठ जाप आदि कर लेते थे। तो ऐसी ही जो है, क्यों जो सूतक मतलब जैसे कोरोना में वो जो है परमाणु आदि निकलते हैं, तो वो कोरोना होता था, तो ऐसी जो रेज हमारे जो शरीर से भी निकलती है। जब बच्चा जन्म होता है, क्या जब जन्म होता है तो जो माँ होती है, माँ घर आदि रहती है, उसके जो है परमाणु आदि होते हैं, तो उस परमाणु आदि से जो है परिवारजन, कुटुंबजन आदि पर प्रभाव पड़ता है। अब कई बार वो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो देश विदेश में रह रहे हैं, तो सूतक कैसे क्यों, लेकिन फिर भी हमारे जो है जो खून का रिश्ता आदि होता है, कुटुंब, वो है बोलता है। कभी भी कोई खुशी कुछ होता है, मालूम पड़ जाए कोई जन्म, अच्छा बड़ी खुश हो जाते हैं और थोड़ा मन में खुशी आ ही जाती है। या कोई मृत्यु हो जाती है तो उसमें कुछ थोड़ा दिक्कत, उसमें शोक का आ जाता है। तो ऐसे में जो है हमारे लिए क्या करना चाहिए, तो इसलिए जो है विधान वही है कि जो है जन्म होने पर जो है 10 दिन का
और मृत्यु आदि होने पर जो है 13वें दिन जो है द्रव आदि जो है चढ़ती है। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो इन वस्तुओं का हमें जो है यूज आदि नहीं करना चाहिए। सूतक पातक किसको कहाँ नहीं लगता है, तो ध्यान रखिए जिस कुल वाला यज्ञ नायक जिनबिंब प्रतिष्ठा या महाविधान करा रहा हो। क्या हो, जब कोई हम जो है पंचकर्म करा रहे हैं या कोई विधान करा रहे हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम जो है जो क्या नाम पात्र बंधे जाते हैं, और पात्र बनते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, उनका जो वो चेंज हो जाता है, कुल आदि चेंज हो जाता है। इंद्राणी बना दिए जाते हैं, तो वो उनके जो है क्या हो गया, वो कुटुंब चेंज हो गया, तो इसलिए उनको वो सूतक पातक आदि नहीं। दूसरा उनको कलावा भी बांध दिया जाता है, घर आदि का भी त्याग आदि करे, तो इसलिए उनकी जो है क्या जिस कुल में जो है विनायक आदि बन गए हैं, जिनमें प्रतिष्ठा करा, पंचकर्म करा, विधान करा रहे हैं, तो ऐसे में जो इंद्र आदि बनकर कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनको जो है क्या होता है, सूतक पातक आदि उतने दिन तक जो है नहीं लगता है। और विधान होने के बाद हम पुनः जो जनेऊ उतार देते हैं, कलावा उतार देते हैं, तो जो किया था वो सारा कर देते हैं, तो फिर उनको सूतक पातक आदि लग जाता है। लौकिक जो है अशुचिता अपवित्रता क्या है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो बता रहे हैं विषय सेवन, मैथुन से, अतिष्टि से, चांडाल के स्पर्श से और कर्म से और रजस्वला स्त्री के स्पर्श से उत्पन्न अशुचिता सावस्त्र स्नान से शुद्धि होती है। यदि कोई वस्त्र वाले आप लोग हो और यदि कोई जो है व्यक्ति जो है स्त्री पुरुष के साथ जो क्रिया होती है वो करते हैं, तो उनकी जो है वो अशुद्धि हो जाती है। उसको करने के बाद हम पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हमें कपड़े चेंज करना और स्नान आदि जरूरी है, मैथुन क्रिया आदि करने के बाद। उसी प्रकार अथेष्टि, किसी की हम उसमें अंत्येष्टि आदि में जाते हैं, तो कहते हैं जो है वहाँ गए तो लगभग 1 दिन का जो है सूतक लग जाता है। 1 दिन मतलब जो है वही 24 घंटे नहीं, 1 दिन का मतलब है चाहे सुबह जाओ, चाहे दोपहर में जाओ, शाम को जाओ, रात गुजली तो अगले दिन तुम आप क्रिया वो कर सकते हो। चांडाल के स्पर्श होने पर, कोई आपको चांडाल जो है होते हैं, जो क्या बोलते हैं, चमार मित्र बसूर आदि हैं, या जो जीव हिंसा आदि करते हैं, ऐसे जो कत्ल खाने वाले हैं, या जो उनकी जो मांस आदि की दुकान आदि है, तो ऐसे जो लोगों से यदि स्पर्श हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हम कपड़े वाले हैं आप लोग, तो हमारे लिए आपके लिए क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, कपड़े बदल लेना चाहिए, ठीक है ना। अथवा कर्म के जब व्यक्ति को ज़्यादा हो जाती है, उसका भी जो है उसके कारण भी हमारे लिए अनेक प्रकार की रजस्वला स्त्री के स्पर्श होने पर, जो है मासिक धर्म से स्त्री आदि होती हैं या बहनें होती हैं, उनके 1, 2, 3 आदि जो है जब तक शुद्धि ना हो, उनसे यदि स्पर्श हो जाता है तो आपको उनको क्या जो स्नान आदि करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होती है, अपवित्रता आ जाती है, तो इसको कपड़े बदलिए और स्नान कीजिए, तब आपकी वो शुद्धता होती है। गीले मांस, हड्डी, नाक, कान, आँख का मल, खून का स्पर्श पर हाथ को शुद्ध जल से धो लेना चाहिए। क्या है, जितनी भी चीज स्पर्श होने पर, क्या गीला मांस, हड्डी, नाक का मल, कान का मल, आँख का मल आदि या खून का स्पर्श होने पर आप क्या करें, जिससे पैर से हुआ तो पैर धो लीजिए, और हाथ से हुआ स्पर्श तो हाथ धो लीजिए। तो इस प्रकार लघु शंका के बाद, लघु शंका जाते हैं, मतलब जो टॉयलेट जाते हैं, पोटी जाते हैं, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट का जो स्थान है उसको हमें क्या जाने के बाद धो लेना चाहिए जल से। पोटी जाते हैं तो पोटी का जो स्थान है उस स्थान को भी पानी से, और अच्छा है तो जो मिट्टी की साबुन आदि से उसको धो लेना चाहिए। जो धो लेता है तो उससे अनेक प्रकार की बीमारी आदि नहीं होती है। तो इसलिए दोनों स्थानों को हमें, और दूसरा हमारे वस्त्र भी अशुद्ध, अन्यथा आप लघु शंका आदि गए हो आदि, आपने जो है टॉयलेट गए हो, और यदि आपने जो है वो आपने जो
टॉयलेट का स्थान नहीं धोया तो उससे आपकी जो है क्या होता है, वो लघु संकादि अपने कपड़ों में गिर सकती है और उससे आपके कपड़े अशुद्ध हो सकते हैं। पोटी किया, पोटी से आपने जो साफ किया नहीं, सही से नहीं हुआ तो उससे भी आपके जो है कपड़े अशुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आपके लिए जो है क्या करना चाहिए, पानी से भी और मिट्टी आदि से जो है या साबुन आदि को धो लेना चाहिए, हाथ भी और जो वो स्थान दोनों। और जो हम हाथ जब होते हैं तो हाथ को सभी को सिखाया जाता है कि जो शौच से आने आदि के बाद 3 बार जो है उसको क्या साबुन या मिट्टी आदि से हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ये जो है लौकिक शुद्धि होती है। दूसरी बात, सूतक पातक आदि का काल का प्रमाण तो बताया है, अवसर जन्म और या मरण का। तो जो है जन्म का जो है 10 दिन का, 10 दिन का जन्म का और 10 दिन का जो है क्या है, मरण का है। 5 पीढ़ी का जो है, 5 पीढ़ी का जो है जन्म मरण आदि का दोनों का 6 दिन का है। और 6 पीढ़ी का जो है 4 दिन का है। 7 पीढ़ी का जो है 3 दिन का है। और 8 पीढ़ी का जो है 8 पहर का है। ठीक है ना, जो है जो 16 पहर का एक दिन रात होता है। तो जो है तो 8 पहर का मतलब एक जो है दिन या रात। ठीक है ना, जब से हमें खबर मिल जाए उसके अनुसार, दिन मिली तो पूरा दिन हो जाएगा और रात मिली तो रात को पूरी। तो 9 पीढ़ी का 2 पहर का। ठीक है ना, 9 पीढ़ी का याद कौन रखना है? 9 पीढ़ी का अभी तो लगभग एक दिन का ही कर रही देते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 और जो 9 पीढ़ी का जो 2 पहर का है, पुत्र दासी दास, क्या है, दासी दास आदि का अपने घर में होता है तो उनका जो है 3 दिन का घर में होने पर, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण, नौकरानी है, नौकरानी की जो तुम्हारे घर में रहती है और उसकी डिलीवरी हो गई तो उसको 3 दिन का लगेगा। और यदि मर जाते हैं, कोई भी कुछ होता है तो 3 दिन का। गाय भैंस आदि जो होती है, स्त्री मतलब जो होते हैं और जो अपने घर में ब्याहती है तो उनका 1 दिन का होता है। अनाचारी स्त्री होती है, व्यभिचारिणी स्त्री होती हैं जो तो वह उनके लिए सदा का सूतक रहता है। वो कभी जो है पूजा पाठ आदि या जो नहीं कर पाते हैं या मुनियों को आहार दाना नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि जो दूसरी शादी करते हैं, क्या दूसरी सब विधवा हो चाहे तलाकशुदा, वो आहार देने के अधिकारी नहीं है, वो जो है पूजन विधान करने के अधिकारी नहीं है। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी जेंट्स कर सकता है, जेंट्स जो है, लेकिन वो विधवा वास नहीं, विधवा तलाक से करता है, जेंट्स तो वो भी नहीं कर पाएगा। जेंट्स यदि कुंवारी स्त्री से अगर दूसरी 2 शादी करता है, मतलब जो है कई स्त्रियों शादी करता है तो वो सही जाएगा। लेकिन महिला किसी विधवा स्त्री से करता है या तलाकशुदा से करता है तो उसके लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यज्ञ में किसके साथ बैठेगा जब उसके 2 साल? हाँ, महिला कौन बैठेगी? 1 महीने का जो है बालक नहीं, जो जिसकी अगर नहीं है तो जैसे किसी ने 2 शादी करी, अब वो जिसने शादी करी पुरुष वो तो योग्य है, तो कौन सी महिला के साथ में बैठेगा? ये वही होता है ना, आपने 2 शादी की हैं, मैंने नहीं करी। सुनो, नहीं पता है चक्रवर्ती आदि होती थी, सुनो बता रहा है, अच्छी किया उन्होंने। जैसे चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, कामदेव होते हैं, तीर्थंकर आदि भी होते हैं। तो उस समय जो है तो कई स्त्रियां होती उनकी, वो कुंवारी स्त्री से करते हैं। तो वो जो है मूल जो है, जैसे चक्रवर्ती की पटरानी होती है, अर्धचक्र की पटरानी होती है, तो तीर्थंकर की भी जो कोई विशेष जो है जो होती है, जैसे जो है तो उसके साथ भी बैठ, और बाकी सभी भी बैठ सकते हैं, मतलब जो है एक मैन हो जाएगी, बाकी सब लोग साथ में बैठ सकते हैं। तो 1 महीने का यदि बालक खत्म होता है तो उसका 1 दिन का, 8 वर्ष का 3 दिन का, और 1 माह का गर्भपात, 3 माह गर्भपात होता है तो 3 दिन का, और जितनी माह का गर्भपात होता है उतने दिन का। और गृहस्थ यदि परदेश में मरे या खबर आने पर जो है पीछे शेष दिन का जो बचेंगे उनका होता है। और अपघात, कोई अकाल मरण होता है ना, तो उसका जो है कोई फांसी लगा दिया या कोई भी सल्फास खा ली, कुछ भी अस्त्र शस्त्र कर लिया, तो उसको 6 महीने का जो है सूतक लगता है। लेकिन किसको लगता है? वो उसी के परिवार में लगता है, पूरे कुटुंब को नहीं लगेगा। पूरे कुटुंब को तो 10 दिन आदि का, 12 दिन का ही लगेगा। बाकी जो है अन्य जो मेन परिवार उनका है,
उसको ही जो है 6 महीने लगेगा, बाकी सबको नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये सूतक पातक आदि का जो है विधान है उसको हमें जानना चाहिए। और एक्सीडेंट में हमारे महाराज जी कई बार मतलब जो अभी सूतक विधान का ही वो चल रहा था, इसमें और भी स्थितियां देखने मिलती हैं, जैसे कि किसी घर में कोई बालक जन्म देखते हैं कि बच्चे को दे दिया, यदि आपने गोद में दे दिया तो फिर ठीक है, हाँ। बाकी जो उसके रियल माता पिता उससे तो उसके सारे संबंध समाप्त हो गए। हाँ। लेकिन माता पिता के घर में 2-3 पीढ़ी में यदि कोई सूतक लगता है, तीसरी पीढ़ी में, तो उसको फिर कितने दिन का सूतक लगेगा? मतलब जैसे वो तो चला गया दूसरे घर में बालक, लेकिन जो उसके रियल माता पिता हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है, उनके घर में, उनके परिवार में तीसरी पीढ़ी में यदि कोई सूतक पातक होता है, दूसरी या तीसरी पीढ़ी में, तो उस बालक को फिर कितने दिन? बालक को नहीं लगेगा, कोई जहाँ गया उसका लगेगा, उस कुटुंब का। और यदि उस बालक का उस घर में आना जाना रहता है महाराज, हैं? तो उस बालक का उस घर में आना जाना रहता है, नहीं, आने तो कोई दिक्कत नहीं। उसका जो कुल बदल गया, कुल बदलेंगे ना उसका सरनेम बदल गया, समझ गए? वो उसका पिता बदल गए, मतलब जिसने जन्म दिया उससे फिर उसको नहीं लगेगा, संबंधी है। भले वो आते जाते हैं, उसको नहीं मित्र लगेगा। और मित्र बालक भी आते हैं। बालक के परी उसे जहाँ गोद गया वहाँ लगे, वहाँ उसके किसी सूतक पाता हो तो यहाँ के माता पिता नहीं लगेगा, तो यहाँ माता पिता किसी के परिवार में हो तो वहाँ नहीं लगेगा। हाँ, जिस दिन वो आता है वहाँ रुकता है और उसी समय कोई हो जाता है तो 1 दिन का लगेगा वो। लेकिन वहां से जिनने जन्म दिया उनको भी माता पिता बोलता है, वो मम्मी पापा बोल के, बोलने से वो नहीं बोला, उससे कुछ होता है। रियल तो भाई लिखा पढ़ी हो गई ना, लिखा पढ़ी हो जाती है आजकल तो। हाँ, नाम वो लिखा पढ़ी में जो है मम्मी उसका पापा। सरनेम उसका जो गोद वाले माता पिता ने हो गए, ठीक है ना, तो वो ही माने जाएंगे, उसका ही सूतक पातक लगेगा, इसका नहीं लगेगा भाई। इसकी में तो बस जो जिस दिन वो आएगा उस दिन यदि वहाँ पर कोई सूतक पातक हुआ तो उस 1 दिन का या जो भी लगेगा, बाकी पूरे दिन का नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हमें उसको जो है जानना चाहिए। ओम नमः। मुझे चौथी पीढ़ी में क्या बताएं?